student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your Hindi व्याकरण book and open your chapter number 11. Chapter 11 सर्वनाम means pronoun. बच्चों दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। लोमड़ी को अचानक थोड़ी ऊंचाई पर अंगूरों की बेलें दिखाई दी। लोमड़ी अंगूरों को प्राप्त करने के लिए कई बार उछली, लेकिन लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं हुए। लोमड़ी भूखे पेट वहां से चली गई। बच्चों, ये जो ऊपर लिखी कहानी में नाम का बार बार प्रयोग हो रहा है, उससे यह कहानी हमें कुछ अटपटी सी लग रही है। अतः अब हम इस कहानी को दोबारा से पढ़ेंगे। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसे अचानक थोड़ी ऊंचाई पर अंगूरों की बेलें दिखाई दी। वह उन्हें प्राप्त करने के लिए कई बार उछली, लेकिन उसे वे प्राप्त नहीं हुए। वह भूखे पेट वहां से चली गई। बच्चों, आपने पढ़ा और देखा कि यहाँ नाम के स्थान पर उसे, वह, उन्हें, वे, वह आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इससे हमारी कहानी में की सुंदरता और बढ़ गई है। अतः ये शब्द सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, यह, वह, उसे, उसका आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है उस व्यक्ति का बोध हो, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा हो, जैसे मैं, हम, मुझे। मैं बाजार जा रहा हूँ, हम दिल्ली जाएंगे। यह उत्तम पुरुष है, मैं और हम। मध्य पुरुष जो बोल रहा हो, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, उसका आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने खाना खा लिया। यहाँ तुम और आपने दोनों मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष जिनके बारे में कहा जा रहा हो, जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि। वे खेलने जा रहे हैं, उसने गृह कार्य कर लिया है। यहाँ वे और उसने अन्य पुरुष हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरा बल्ला है, वह मेरा विद्यालय है। यहाँ यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई आया है, राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ कोई और कुछ शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहला रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वैसा, जो, वह, जैसी, वैसी आदि। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ जैसा वैसा, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसे, किसका, क्या आदि। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे पर कौन खड़ा है? यहाँ क्या और कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है, वह अपने आप चला जाएगा। इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स,